डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कराते हैं। सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग के अंतर्गत जितने भी राउंड थे वो समाप्त हो चुके हैं, है ना। मतलब ई काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समाप्त। ऑनलाइन काउंसलिंग थे ना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 6 तक सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब उसके बाद भी आप देखेंगे कि सैनिक स्कूल में, न्यू सैनिक स्कूल में सीट्स बची हुई हैं। अब उन सीट्स का क्या होगा? क्या वो सीट्स खाली रह जाएंगी या फिर कुछ और प्रोसेस होगा जिसके जरिए उन सीट्स को फिल किया जाएगा? तो बिल्कुल जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार करें, यानी स्पॉट राउंड, जिसे आप ऑफलाइन काउंसलिंग भी कहते हैं, उसके द्वारा उन खाली सीट्स को फिल किया जाएगा। अब स्पॉट्स राउंड में कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन बच्चे एलिजिबल नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आपको जब गाइडलाइंस आएंगी, इंस्ट्रक्शंस उससे रिलेटेड आएंगे तो आपको बताया जाएगा। क्योंकि जिन बच्चों को एडमिशन मिल चुका है, जिनको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हो चुके थे, जिन्होंने एडमिशन ले लिया, उनको तो बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नंबर अच्छे थे लेकिन उनको कोई सैनिक स्कूल या मनपसंद का सैनिक स्कूल नहीं मिला। अब वो चाहते हैं कि स्पॉट राउंड में उनको सैनिक स्कूल मिल जाए, तो बिल्कुल उनके चांसेस हैं। अब कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, कौन से नहीं होंगे? अगर आपने मान के चलिए फर्स्ट चॉइस जो मिली हुई थी आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान, राउंड 1, 2, 3, 4, 5 जब भी, और आपने पहली चॉइस को ही रिजेक्ट कर दिया, तो बताइए यहां पे तो इस बार आपने क्लियर देखा होगा, लिखा है कि स्पॉट राउंड में आपकी फर्स्ट चॉइस को ही डिफॉल्ट चॉइस कंसीडर किया जाएगा। और अगर आपने फर्स्ट चॉइस को ही क्या कर दिया हो, रिजेक्ट कर दिया हो, कोई एक्शन न लिया हो, तो उनके द्वारा क्या समझा जाएगा कि आपको एडमिशन लेना ही नहीं है ना। तो फिर आपको वो स्पॉट राउंड से बाहर कर देंगे। लेकिन अभी देखिए, अभी कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें देखें, मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो बना के, जिसमें बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। एक जगह लिखा हुआ था कि स्पॉट राउंड में अगर ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान सीट जो है पूरी खत्म हो जाती है, मतलब फिल हो जाती है, ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट चॉइस थी उसको नीचे कंसीडर किया जाएगा, सेकंड चॉइस देखा जाएगा कि उसमें कितनी सीट वैकेंट है, क्योंकि स्पॉट राउंड के लिए वहां सीट नहीं बची है। तो बहुत कुछ नया देखने को आपको मिलेगा और आपके फेवर में होगा, ये बात याद रखिए, है ना, आपके फेवर में होगा। उनका मेन उद्देश्य है कि जितनी भी सीट वैकेंट है, जिस कैटेगरी के लिए भी सीट वैकेंट है, उनको फिल किया जाए, ठीक है ना। बाकी आप सभी को लगातार विजिट करना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के पोर्टल पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ हम पहुंच गए, सिंपल सा विजिट कीजिए। तो आपको पता ही है पिछले 2-3 महीने से यही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा बिल्कुल आप जो भी प्रोसेस है। और फिर काउंसलिंग प्रोसेस में देखो, अभी तो कुछ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, चलिए काउंसलिंग शेड्यूल में चलते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखो केवल ऑनलाइन जो राउंड्स है ना, ये देखिए, ये देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वही आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ऑफलाइन काउंसलिंग यानी स्पॉट राउंड आपको नजर नहीं आ रहा है। और बाकी देखिए किस सैनिक स्कूल में कितनी जो सीट्स हैं, किस कैटेगरी के लिए आप जो बची हुई हैं वैकेंट है, ये देख सकते हो। क्लास 6 पे हमने किया सैनिक स्कूल, इसका 2026, और ये सर्च, तो देखिए सैनिक स्कूल कालीकिरी, तो राउंड 6 के समाप्ति के बाद, है ना। टोटल देखिए बॉयज के लिए 12 सीट्स वैकेंट है। अब देखिए होम स्टेट एसटी कैटेगरी के लिए एक, अदर स्टेट के लिए ज्यादा सीट्स बची हुई। मैंने आपको बताया कि ज्यादातर आप देखेंगे कि होम स्टेट वाली जो सीट्स हैं वो भर चुकी हैं, लेकिन अदर स्टेट वाली कुछ सीट बची हुई है। और न्यू सैनिक स्कूल में तो बहुत सारी सीट्स बची हुई हैं जिनको फिल करने का प्रयास किया जाएगा स्पॉट राउंड के माध्यम से, है ना। और देखिए गर्ल्स के लिए यहाँ पे सैनिक स्कूल कालीकिरी आंध्र प्रदेश में एक भी सीट नहीं है। आगे देखते हैं सैनिक स्कूल कोरकोंडा, गोलपारा में देखें, गोलपारा असम में 9 सीट बॉयज के लिए और 2 सीट गर्ल्स के लिए हैं। गोपालगंज में देखें तो गोपालगंज में आप देखेंगे 13 सीट बॉयज के लिए बची हुई हैं और 2 सीट गर्ल्स के लिए, ठीक है। सैनिक स्कूल अंबिकापुर एक बार चेक करें तो 12 बॉयज के लिए, 5 गर्ल्स के लिए। और इसी प्रकार से सैनिक स्कूल नगरोटा देख लें जरा, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे 4 और 1, मतलब 4 सीट बॉयज के लिए और 1 सीट गर्ल्स के लिए यहाँ पे बची हुई है। केरल में देख लें काजाकुट्टम, तो यहाँ पे 6 और 2, मतलब बहुत कम सीट बची हुई है। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा सीट्स भी हैं। देखो जैसे यहाँ पे सैनिक स्कूल सिंगसिप है जो कि मिजोरम में है, तो यहाँ पे देखो 86 सीट वैकेंट है, देख पा रहे हो ना, 86 सीट यहाँ पे वैकेंट है कैटेगरी होम स्टेट अदर स्टेट के लिए। तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे नीचे एक और, ये आपका नागालैंड, यहाँ भी लगभग 76 बॉयज के लिए, 9 गर्ल्स के लिए सीट रिजर्व, मतलब बची हुई है, वैकेंट है। बाकी देखो, बाकी तो नॉर्मल देखोगे तो कहीं 10 सीट बॉयज के लिए बची हुई है और 3 सीट गर्ल्स के लिए, तो इस तरीके से है। लेकिन 2-4 जगह ऐसा है जहां बहुत सारी सीट्स बची हुई। इसी तरीके का हाल आप देखोगे न्यू सैनिक स्कूल में, है ना।
क्योंकि सैनिक स्कूल जो ओल्ड वाले हैं वहां तो सारी सीट्स भरी जाती हैं। अब देखिए ये कुछ नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है जहां पे सीट्स इस बार आप देख रहे हो कि भरी नहीं है, बाकी तो लगभग फिल ही है, और जो स्पॉट राउंड आएगा उसमें देखिएगा सारे सीट भर जाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हो किस कैटेगरी के लिए, किस सैनिक स्कूल में होम स्टेट अदर स्टेट के लिए कितनी सीट वैकेंट है। और बाकी देखो यहाँ पे स्कूल इन्फॉर्मेशन में स्कूल से रिलेटेड डिटेल मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ जो है, तो इसका जरूरत आपको है नहीं। और स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी देख सकते हो कि अदर स्टेट पर्टिकुलर, जैसे मान के चलिए आप हैं उत्तर प्रदेश के, आपको जाना है सैनिक स्कूल अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो आप सैनिक स्कूल अंबिकापुर में अदर स्टेट के रूप में कंसिडर होगे ना, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के हो। तो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे अगर चेक करना चाहें कि सैनिक स्कूल अंबिकापुर में कितनी सीट्स हैं बॉयज के लिए, कितनी गर्ल्स के लिए, यहां से देख सकते हो कितनी सीट फिल हुई है, किसी एक स्टेट से कितने बच्चे आ सकते हैं, ये सारी चीजें देखें, कितने बॉयज आ सकते हैं, कितनी गर्ल्स आ सकते हैं, तो सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, करंट ईयर का कट ऑफ देख लो कि राउंड 6 की समाप्ति हो गई। अब राउंड 6 के बाद पर्टिकुलर किसी सैनिक स्कूल में जो कट ऑफ है वो कितना गया हुआ है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। जैसे सैनिक स्कूल अंबिकापुर का देख लें, ठीक है, होम स्टेट देख लेते हैं। चलिए देखो यहाँ पे तो अभी, अच्छा राउंड 6 मैंने चुन लिया क्या, अच्छा तो राउंड 6 के लिए यहाँ पे सीट ही नहीं थी। राउंड 5 देख लें एक बार, हाँ राउंड 5 देखिए 222 दिख रहा है आपको। तो राउंड 6 के बाद कट ऑफ कितना गया, तो लास्ट कट ऑफ जहां पे भी गया है आप बिल्कुल आप देख सकते हो, क्योंकि इस कैटेगरी के लिए फिर सीट्स ही नहीं होंगी, है ना। तो ऐसा आपको देखते हुए चलना है। और बाकी तो करंट ईयर का कट ऑफ आप देख लीजिएगा। नोटिस में देखें तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में आपको देखो 1 तारीख दिख रहा है कि पोर्टल अपडेशन बीइंग अंडरटेकन फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग। तो ये तो होम पे भी जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए ये दिख रहा है, यहाँ पे देखिए पोर्टल अपडेशन बीइंग अंडरटेकन फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग, मतलब इस पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है ऑफलाइन काउंसलिंग यानी कि स्पॉट राउंड के लिए। तो जो भी अपडेट आएगी बहुत ही जल्द आने वाली है, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस आ जाएंगे, तो हम आपको बहुत अच्छे से वीडियो बनाकर समझा देंगे। क्योंकि अभी बोलना कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए अभी तो हम बता देंगे जितना भी डेटा पुराना है या प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, तो हम सारी चीजें आपको बता देंगे, और मैंने बहुत अच्छे से बता भी रखा है। लेकिन अगर कुछ भी उसमें ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा भी, तो फिर नई चीजें आ जाएंगी, क्योंकि इस बार बहुत सारा बदलाव हुआ है, आपने देखा होगा ई काउंसलिंग के प्रोसेस में, है ना। मेडिकल कुछ बच्चों का इस बार पहले हो गया, देखा ना, इस बार चीजें चेंज हो रही हैं। पहले क्या होता था, एक्सेप्ट का ऑप्शन आता था, रिकंसिडर का ऑप्शन आता था, होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आता था। इस बार केवल 2 ही बटन आ रहे हैं, एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, है ना। तो चीजें बदल रही हैं, तो अगर कुछ भी नया आता है तो उसके लिए हम बिल्कुल रेडी, हम आपको बताएंगे, और आपके फेवर में होगा, जो भी चीज होगा स्टूडेंट के फेवर में होगा, स्पॉट राउंड का जो भी कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। चलिए बाकी इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। लगातार आप विजिट कर रहे हैं, अब एक्सेप्ट रिजेक्ट की कंडीशन जो थी मैंने बता दिया कि फर्स्ट चॉइस मिल रही है, अदर देन फर्स्ट चॉइस मिल रही है, एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो क्या क्या चीजें हो सकती है, तो मैंने बता ही रखा है। बाकी आप सभी रेडी हो जाओ इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह इस लिस्ट में शामिल होने के लिए, कि स्पॉट राउंड में बहुत सारे बच्चों को सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल जाते हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देखो जिन्होंने बहुत मेहनत की, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सफलता हासिल की, और आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच है हमारा, और सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच है। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारे बैचेस की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपकी सफलता के लिए जरूरी है। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है, क्लास 6 और 9 से रिलेटेड मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट है। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैचेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस होगा, इनरोल करने का इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने में दिक्कत आ जाइए, कोई जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट है, नोटिफिकेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, सबसे पहले हम द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर लेके आते हैं, और ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो यहाँ पे आपको स्पॉट राउंड से रिलेटेड बेसिक आइडिया दे दिया, अभी पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है, इस पोर्टल पे लगातार विजिट कीजिए, हम भी देखते रहेंगे, जैसे ही कुछ अपडेट होता है या कुछ भी नया होता है पोर्टल पे, हम सबसे पहले वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। आप भी विजिट करते रहिए। अगर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।